નરી મહત્વપૂર્ણ સમાચાર આવી રહ્યા છે। સુપ્રીમ કોર્ટે ગુજરાતમાં સોમનાથ મંદિરની આસપાસ બુલડોઝરની કાર્યવાહી પર પ્રતિબંધ મૂકવાનો ઇનકાર કર્યો છે। સોમનાથ મંદિર પાસે મુસ્લિમ સમુદાયના ઘરો અને ધાર્મિક સ્થળો પર બુલડોઝરની કાર્યવાહી સામે કોર્ટમાં અરજી દાખલ કરવામાં આવી હતી। અરજીમાં એવું કહેવામાં આવ્યું હતું કે સુપ્રીમ કોર્ટના 17 સપ્ટેમ્બરના આદેશની અવગણના કરીને ત્યાં બુલડોઝરની કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે। આવેદનપત્રમાં ગીર સોમનાથના કલેક્ટર અને અન્ય અધિકારીઓ સામે तिरस्कारनी कार्यवाहीनी मांग करवामां आवी हती। सुप्रीम कोर्टे राज्य सरकारने जवाब दाखल करवा कह्युं छे। आगामी सुनावणी 16 ऑक्टोबरे थशे। अजय यादव जोड़ायेला छे। अजय, सोमनाथ में बुलडोजर कार्यवाही जो की गई उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या निर्देश? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में समस्त पटनी मुस्लिम समाज की तरफ से एक संस्था है, उसकी तरफ से याचिका डाली गई थी और ये कहा गया था कि 17 सितंबर को जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश भी दिया था कि किसी तरह की अवहेलना नहीं होनी चाहिए इस बात को लेकर के, उसकी एक तरह से अवहेलना गिर सोमनाथ मंदिर के आसपास की गई है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो सोमनाथ मंदिर के आसपास बुलडोजर कार्रवाई की गई है उस पर रोक लगाने से इनकार किया गया और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह जरूर स्पष्ट किया कि अगर हमें लगता है कि अधिकारियों ने कोर्ट की अवमानना की है तो हम न सिर्फ उन्हें जेल भेजेंगे बल्कि पुरानी स्थिति जो है उसको बहाल करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इस मामले में राज्य सरकार का जवाब आने दीजिए। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस भेज करके उसका पक्ष जानने की कोशिश की है। हालांकि जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो कि गुजरात सरकार की तरफ से पक्ष रख रहे थे, उनकी तरफ से कहा गया है कि 2023 में ही यहाँ पर सार्वजनिक जमीन में जो अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई थी वो उसके लिए न सिर्फ नोटिस भेजा गया था बल्कि जो अवैध निर्माण किया गया था उसमें बात रखने का विकल्प भी दिया गया था। हालांकि ये मामला गुजरात हाईकोर्ट में भी गया था और कोई यथास्थिति बनाने का निर्देश हाईकोर्ट की तरफ से नहीं आया था, लेकिन अब चूंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 17 सितंबर के आदेश को लेकर के भी एक निर्देश दिया है और कहा है कि जो रोड एरिया या सार्वजनिक संपत्तियों पे इंक्रोचमेंट है वहां पर किसी भी तरह की कार्रवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार नहीं है, लेकिन किसी के आरोपी होने पर किसी तरह की बुलडोजर जो कार्रवाई है उसको एक तरह से बैन लगाया है और बैन तब तक लगा हुआ है जब तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गाइडलाइन नहीं आ जाती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस बीच किसी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस बीच ये गुजरात जो समस्त पटनी मुस्लिम समाज की तरफ से याचिका आई है गिर सोमनाथ के आसपास बुलडोजर कार्रवाई को लेकर के, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर किसी भी तरह की रोक लगाने से इनकार किया है और गुजरात सरकार के जवाब का इंतजार का निर्देश भी दिया है। जी धन्यवाद अजय इस जानकारी के लिए।